Well, we welcome you all this morning once again to our Karma to Christ Ministries online service. और फिर से एक बार हम आज कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्री की सेवकाई में आप सभी को स्वागत करते हैं। We are an online ministry and we serve people around the world who want to know the truth about Jesus Christ. और इस समय हम लोग ऑनलाइन सेवकाई में हैं और जो लोग सत्य जानना चाहते हैं उनके लिए हम लोग सेवकाई कर रहे हैं। We have many meetings during the week and we are in social media on the YouTube and on Facebook. और सप्ताह भर में हमारी बहुत से मीटिंग्स होती हैं। हम लोग सोशल मीडिया में हैं, फेसबुक पे है और जूम में है, इंस्टाग्राम में है। And we encourage you all to join us. और आप सभी को हम उत्साहित करते हैं कि आप हमसे जुड़िए। And thank you for following us online. If you are online, please do subscribe to our channels. और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ऑनलाइन देखने के लिए। अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। And let us continue with today's teaching as the Lord has guided us. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें अगुवाई की है उसी प्रकार से आज की शिक्षा की ओर हम लोग बढ़ते रहेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Let me get on today's picture online. So the title for today will be the same as last week's. और आज का जो शीर्षक है वह पिछले सप्ताह के समान वही रहेगा। So today is Jesus destroyed all man-made religion part 2. और आज जो है यीशु ने मनुष्य के द्वारा बनाई हुई सभी धर्मों को नाश किया, इसका दूसरा भाग हम लोग देखेंगे। Last week we tried to understand that Jesus came with a purpose. पिछले सप्ताह हमने सुना था कि यीशु मसीह एक उद्देश्य के साथ इस दुनिया में आए थे। He came with a purpose, first of all, to set the captives free. वह एक उद्देश्य के साथ आए थे सबसे पहले कि सभी बंदी लोगों को बंदी गृह में से उनको आजाद करें। Christ came to earth to give us the good news that we could connect with God one-on-one. और यीशु मसीह इस दुनिया में एक सुसमाचार लेकर आए थे ताकि हम सभी लोग एक एक करके सही रीति से परमेश्वर के साथ मिल सके। See, God already made a system for us to be close to him. देखिए परमेश्वर ने पहले से ही एक ऐसी योजना बनाई थी ताकि हम उसके द्वारा हम परमेश्वर के सम्मुख आ सके, उसके साथ मिल सके। But then man took that system and made it into religion. लेकिन उसके बाद मनुष्य ने उस सिस्टम को ले लिया और उसको एक धर्म के रूप में उसको रूपांतरित कर दिया। God made a spiritual system that would allow us to wash away the sins that we had committed. परमेश्वर ने एक आत्मिक सिस्टम बनाया था जिसके द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा उस लहू के द्वारा मिलती थी। But then man did not take that system seriously and they did not do it with the fullness of the heart, but it just became religion. लेकिन मनुष्यों ने उसको बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया और उसको कुछ अलग ही रूप से लेने के वजह से वह जो सिस्टम है वह एक धर्म में रूपांतरित हो गया। And man made religion that was dead and it had no power. और मनुष्य ने जो कार्य किया था वह पूरी रीति से मृत्यु या मरा हुआ हो गया और उसमें किसी प्रकार का सामर्थ्य नहीं रहा। Everything God does is to show us his love and to bring us closer to him. और हर एक कार्य जो परमेश्वर करते हैं वह इसीलिए ताकि वो अपने प्रेम को दर्शाए और उसके द्वारा हम लोगों को अपने निकट ले ले। But the way man started doing it was to keep us away from God and not to experience his love.
लेकिन जो कार्य मनुष्य करने लगा उसके द्वारा वह जो है लोगों को परमेश्वर से दूर रखता था और उसका प्रेम भी मनुष्य के पास नहीं पहुंच पाता था। Instead of showing us the love and the mercy of God, all we saw was fear and religion. और इसके बजाय कि हम परमेश्वर का प्रेम और दया देखें, हम लोग धर्म का जो है एक डर सा देखते थे। We read last week how Jesus spoke to the Pharisees and told them that you have closed the doors of heaven. और पिछले सप्ताह हमने इस प्रकार से देखा था बाइबल में से कि यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा था कि तुम जो है तुम स्वर्ग के दरवाजों को बंद करने वाले लोग हो। You have added on burden on the shoulders of people that you yourself do not carry. आपने लोगों के कंधों पर कुछ ऐसा बोझ डाल दिया जो आप खुद नहीं उठाते हो। This was in Matthew chapter 23. If you read that whole chapter, Jesus talks about all the things the Pharisees have done wrong. और यह बात हमने मत्ती उसके 23वें अध्याय में से पढ़ी थी। अगर आप उस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने किस प्रकार से फरीसियों के साथ वार्तालाप किया और उनके विषय में वर्णन किया है। If you want to know if the church you are attending or if the religion you are following is true or false, read Matthew chapter 23. और यदि आप यह जानना चाहते हैं जिस कलीसिया से आप जाते हैं और वो जिस कलीसिया में आप जाते हैं अगर वो कलीसिया आत्मिक है या नहीं है उसके विषय में सही रूप से जानना है तो आप मत्ती उसका 23वां अध्याय अच्छे से पढ़ लीजिएगा। In Matthew chapter 23, Jesus explains very clearly what things we cannot do as leaders in the church. And if we read those things, we will know what is to be expected from them. और मत्ती उसके 23वें अध्याय में यीशु मसीह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जो है वर्णन किया है कि एक अगुवों को किस प्रकार के कार्य करना चाहिए और किस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। और यह पढ़ने के बाद हम सभी को जो है एक अंदाजा आ जाएगा कि जिस किसी जगह पर हम जाते हैं वहां से हम कैसी अपेक्षा कर सकते हैं और हम लोग समझ पाते हैं कि वह कलीसिया आत्मिक है या नहीं। We studied also the difference between customs, traditions and religion. और हमने जो है रीति रिवाज, परंपराएं और धर्म इसके विषय में भी अध्ययन किया था। Customs is something that can change with time, that doesn't have that much value. It is something we do to make us more comfortable. और रीति रिवाज जो है हम यह समय समय पर बदलते भी जाते हैं और इसका बहुत ज्यादा जो है वो मूल्य नहीं होता है और समय के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाता था। Some customs are, for example, which days we go to church, what time we go to church, where we sit in the church. और कुछ उदाहरण के लिए अगर बताओ तो ऐसे भी रिवाज है कि कौन से दिन और कौन से समय में हमें कलीसिया में जाना है, कौन सी जगह पर मुझे बैठना है, इस प्रकार के जो है रिवाज कुछ लोग बनाते हैं। These are all physical things that have nothing to do with our spiritual life. तो यह सारी शारीरिक बातें हैं और इसका हमारे आत्मिक जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं है। Times are changing and customs need to change with time. और समय बदल रहा है और समय के साथ साथ जो रिवाज है इसका भी बदलना जरूरी है। For example, nowadays in the modern technology, not everybody brings their Bible to church. They have their phones or their tablets. और उदाहरण के लिए अभी का समय जो बहुत ही विकसित है और हमारे पास बहुत ही विकसित तकनीकी जो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए बहुत से लोग जो है बाइबल नहीं लेकर जाते लेकिन उसके बजाय वो मोबाइल या टैबलेट्स इनका इस्तेमाल करते हैं कलीसियाओं में। Now, many people that are of traditional mindset will say, if you don't bring your Bible, you are not a Christian. और बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर एक पारंपरिक एक विचारधारा है जहाँ पर लोग कहते हैं कि अगर आप बाइबल कलीसिया में लेकर नहीं आते हो तो आप एक सही मसीह नहीं हो। So we have to be careful not to make customs into traditions. और हमें बहुत ही जो है सतर्क रहना है इस बात को जानने में कि कहीं पर कोई रीति रिवाज एक परंपरा ना बन जाए। And not to make traditions into something spiritual. और ना कि कोई परंपरा कुछ आत्मिक रूप में एक आत्मिकता बन जाए।
Because when we make man-made traditions into something spiritual, we put God in a box. क्योंकि जब हम लोग इंसान की बनाई हुई कुछ परंपराओं को आत्मिक रूप देते हैं तो हम परमेश्वर को एक सीमा में ला लेते हैं या फिर एक प्रकार के एक बॉक्स में ला लेते हैं। So when we do not allow God to move freely, then that becomes religion. और जब हम परमेश्वर को एक आजाद रूप में जो है चलन करने नहीं देते हैं इसीलिए वह एक धर्म का रूप ले लेता है। So let's look today at a couple of other traditions that the Pharisees were doing, which were destroying what God had planned. और आइए अब आज हम लोग देखेंगे फरीसियों की कुछ ऐसी परंपराएं जिसको यीशु मसीह नष्ट कर रहे हैं। Let's go to Mark chapter 7. आइए हम लोग देखेंगे मरकुस उसका 7वां अध्याय। Mark chapter 7 verse 1 to verse 9. और वचन 1 से 9 तक says, this is the beginning of the gospel of Jesus the Messiah, the Son of God, as it is written in the prophet Isaiah, see, I am sending my messenger ahead of you who will prepare your way. He is a voice, oh, I'm in the wrong chapter, hold on. Mark chapter 7, there we go, hold on. Mark chapter 7, here we go. Verse 1, the Pharisees and some of the scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus. They noticed that some of his disciples were eating with unclean hands, that is, without washing them. Go ahead, brother. तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए से हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते थे। So the Pharisees, all the Jewish people don't eat unless they wash their hands properly, following the tradition of their elders. They don't eat anything from the marketplace unless they dip it in water. They also observe many other traditions, such as proper washing of cups, jars, brass pots, and dinner plates. तो फरीसी और सदूकियों की इस प्रकार की एक आदत थी कि वे किसी भी खाने की वस्तुओं को, चाहे वो भोजन हो या कुछ भी हो, उसे वो बिना धोए नहीं खाते थे। कोई भी चीज जो बाजार से लाए या कुछ ऐसा हो तो उन सब वस्तुओं को पहले वो अपने हाथों को धोएंगे और उसके बाद ही खाते थे। और उसी के साथ साथ उनकी कुछ अलग कुछ बर्तन हुआ करते थे और वो बर्तन मानो पीतल के हो या फिर चांदी के या फिर अन्य अन्य धातु के, और उन्हीं का वो इस्तेमाल करके अपने साथ रखते थे। So the Pharisees and the scribes asked Jesus, why don't your disciples live according to the tradition of the elders? Instead, they eat with unclean hands. तब फरीसी और यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और यह बात को देखकर फरीसी यीशु से कहने लगे कि तुम्हारे चेले इस प्रकार से क्यों नहीं करते और बिना हाथ धोए वे क्यों भोजन खाते हैं। So we see here that the Pharisees were accusing disciples of not eating without washing their hands. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसी वे यीशु मसीह के चेलों के विषय में जो है एक नुक्ताचीनी करते हुए कहते हैं कि उसके चेले बिना हाथ धोए भोजन खाते हैं। They didn't care if the disciples were hungry or not, what had happened. They just cared about keeping the tradition. और उन्होंने इस चीज की चिंता नहीं की कि कहीं यीशु के चेले भूखे तो नहीं हैं या फिर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी परंपरा के अनुसार इस चीज की तरफ ध्यान दिया कि उन्होंने बिना हाथ धोए भोजन किया है। Here we see how the tradition of man takes priority over the need and the pain man is going through. और यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई परंपरा जो है वह
जो प्रमुखता या विशेषता देती है उनके दुख दर्द या उनकी भूख को नहीं, लेकिन मनुष्यों ने बनाई हुई परंपरा की ओर कि क्या हो रहा है उसे देखकर। Now, any tradition that man has made, any laws we have, will always come to a second place before man's suffering. और हम देखते हैं कोई भी ऐसी परंपरा जो इंसान ने बनाई गई है, तो मनुष्य के दुख के सामने वह परंपरा हमेशा दूसरे स्थान लेती है, पहला नहीं। But this is not the same for when it comes to God's moral law, that is the Ten Commandments. लेकिन यह परमेश्वर के नैतिक व्यवस्था के रूप में जो है वो पहले नहीं है, जो हम नैतिक व्यवस्था परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाओं में देखते हैं। Many people say that, well, if I am going hungry or my child is going hungry, then I will steal. और बहुत से लोग इस प्रकार से कहते हैं कि यदि मैं भूखा हूँ या फिर मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं चोरी करूंगा। Now, stealing because you're hungry or stealing because your children are hungry will not excuse you before God. You will still break the commandment. और आप क्योंकि आप भूखे हैं, आपके बच्चे हैं, इसलिए आप चोरी करते हैं, तो इससे परमेश्वर के नजर में कोई जो है आपको ये बहाना बचने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर में आप फिर भी चोर ही है या फिर पापी है, उसकी आज्ञा को तोड़ने वाले हैं। God would rather that you ask and you beg instead of stealing. परमेश्वर खुश होगा इससे आप अगर उसको मांगेंगे, इसके बदले अगर आप चोरी करें या फिर कुछ बुरा कार्य करें तो। So we have to understand that the traditions of man do not override the law of God. तो मनुष्य का बिना बनाया हुआ जो व्यवस्था है वह परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में या उसके ऊपर में कभी भी ना जाए। So let's continue in chapter 7, verse 6. He told them, Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is worthless because they teach human rules as doctrines. मरकुस 7 अध्याय वचन 6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। And then verse 7, where are we? Yes, and then verse 8 says, you abandon the commandment of God and hold to human tradition. और फिर वचन 8 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। And here he gives them an example in verse 9. और यहाँ पर वचन 9 में वह एक उदाहरण देते हैं। Then he told them, you have such a fine way of rejecting the commandment of God in order to keep your own tradition, because Moses said, honor your father and your mother, and whoever curses his father or mother must certainly be put to death. उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। Because Moses, no, but you say, if anyone tells his father or mother, this is verse 11, whatever support you might have received from me is korban, that is an offering to God. You no longer let him do anything for his father or mother. You are destroying the word of God through your tradition that you have handed down, and you do many other things like that. परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका,
तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा नहीं कर सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। So, what does this mean? तो इसका अर्थ क्या है? See, here Jesus is reminding the people that there is something which is the fifth commandment. और यहाँ पर यीशु मसीह कुछ ऐसी चीजों को याद दिलाते हैं जो 10 आज्ञाओं में से एक 5वीं आज्ञा है। And he's reminding them that the fifth commandment says, honor your father and mother. और वह उन्हें याद दिलाता है कि 5वीं आज्ञा कहती है कि अपने माता और अपने पिता का आदर कर। And then here he says that what they have done wrong. He says, but if you say, if anyone tells his father or mother, whatever support you might have received from me is Korban, that is an offering to God, you no longer let him do anything for his father or mother. That's verse 11 and 12. और वह कहता है, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। So what does honor have to do with giving of money? Well, this is what we understand by this verse. और यहाँ पर यह आदर, यह इसका अर्थ क्या दिखाया गया है जिससे पैसे को देना इतना ही है क्या, जो इस वचन से हम देखते हैं। So when it says honor father and mother, it doesn't mean only give them respect. It means to give them financial support. और अपने माता पिता का आदर करना, इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ उन्हें एक आदर सम्मान देने के विषय में कहता है, लेकिन उन्हें एक आर्थिक सहायता देने के विषय में भी यह वचन कहता है। Because in the Bible we also read that a man of God, someone who serves in the ministry, is worthy of double honor. क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं इस प्रकार से कि ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की सेवा करता है वह दुगने आदर के योग्य है। Now, does that mean that you bow down twice to the man of God? Do you touch his feet twice in the man of God? Is that what it means? तो क्या इसका अर्थ ऐसा है क्या कि आप उस परमेश्वर के दास के सामने 2 बार झुको या फिर 2 बार उसके पैरों को आप छू लो? No, it is referring to double honor. It's not referring to financial honor or to of giving of gifts to the men of God. Double honor, double giving to them. और इसका अर्थ यह है कि आप उस परमेश्वर के दास का दुगना आदर करो, मतलब उसको जो है उसको कोई अच्छा सा गिफ्ट दो और आप उसको जो है फाइनेंशियल भी उसको ब्लेस करो और एक दुगने रूप से आप उसे जो है आप खुश करना, वो उसका आदर करना है। God himself says, you have not honored me as a father. And the people ask him, how have we not honored you? और परमेश्वर ने इस प्रकार से वचन में उसने कहा कि तुमने मेरी सेवा नहीं की या फिर मेरा आदर नहीं किया, और फिर लोग उससे पूछने लगे कि हमने कब तेरा आदर नहीं किया। And God answers by saying, in your tithes and your offerings, you have not given me the best, you have given me the leftovers. और फिर परमेश्वर कहते हैं कि आपने अपने दान और दशमांश के द्वारा मेरा आदर नहीं किया, लेकिन आपने जो है आपका जो बचा हुआ था उसमें से थोड़ा लाकर मुझे दिया है। Now, if you take the time and you go in the Bible where it says honor in the Bible, you will see that most of the times it is talking about a financial gift or a place of honor. तो अगर आप आदर के विषय में अगर बाइबल में अच्छे से अध्ययन करें तो वहां पर हम देखते हैं कि काफी सारे जगह पर वो आर्थिक सहायता के विषय में या फिर आर्थिक उपहार के विषय में बात करता है बाइबल। So what was happening here in the time of Jesus? तो यीशु मसीह के समय में यहाँ पर क्या हो रहा था? Well, the tradition was that they were helping their parents and giving honor to the parents as the fifth commandment says. और उनकी परंपरा के अनुसार जैसे कि 5वां आज्ञा कहता है, वे अपने माता पिता की सहायता करते थे और उनकी देखभाल करते थे। But then the people started
saying, well, first I have to give to the church. I have to bring my offerings to the church first. And if I give to you, then I will not be giving to the church. और लोग इस प्रकार से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सबसे पहले मुझे आकर कलीसिया को देना है, और अगर मैं कलीसिया को दूं तो फिर मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं बचता। You see, our responsibility is first to give to God, that is to give to the church. और हम देखते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम परमेश्वर को दें, मतलब हम परमेश्वर की कलीसिया को देना है, And then we give to our parents. और फिर उसके बाद हमें हमारे माता पिता को देना है। But what the people were doing, they were taking the giving to the church as a tradition and used it against their parents. लेकिन इनके देने के विषय में अगर हम देखें तो वे एक परंपरा के रूप में कलीसिया को देते थे, और फिर उसके बाद वे अपने माता पिता को देते थे। And they would tell the parents, if I give you, then I cannot give God. And that और would वे make the parents guilty. और इस प्रकार से वे कहते थे कि अगर मैं आपको दूं तो फिर मैं परमेश्वर को नहीं दे सकता, और इस प्रकार की बातें कहकर उनके माता पिता के हृदय में एक दोषीपन की भावना आती थी। So then the parents would keep quiet and they would just not take anything from their sons. और फिर उनके जो माता पिता है वे चुप हो जाते थे और अपने बच्चों से किसी प्रकार की सहायता वो नहीं लेते थे। Now, if we do things the way God has planned it, with the clean heart, we will have enough to give to the church and to our parents, this way keeping both things in balance. लेकिन अगर हम चीजों को सही रीति से देखें, जैसे परमेश्वर ने हमें उसको बनाया है उन चीजों को, तो हम परमेश्वर को भी देंगे और अपने माता पिता को भी देंगे, और चीजों को है एक सही समतोल रूप में रख सकते हैं। So here the Pharisees had taken the commandment of God. They had taken the giving of tithes and offerings and made it into a religion that became a burden. और यहाँ पर हम देखते हैं कि फरीसियों ने जो है इस दान और दशमांश को, इस विषय को इस प्रकार से लिया और इस प्रकार से बनाया कि आगे में लोगों के ऊपर वो बहुत ज्यादा बोझ हो गया, और वह बोझ एक धर्म का रूप लेकर आगे बढ़ा। And that burden they had on their shoulders, they put it on their parents' shoulders as well. और जो बोझ उनके कांधों पर था, उन्होंने वही बोझ अपने माता पिता के कांधों पर भी दे दिया। So the fifth commandment is to honor your father and mother financially. Doesn't mean to support them. It means to just give them something out of honor. और पांचवा अध्याय जो है अपने माता पिता का आदर कर, इसका अर्थ यह है कि आर्थिक रूप में भी उनकी सहायता करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ दे देना भी है, लेकिन उन्हें ऐसा देना है जिसके द्वारा उनका आदर हो। Because there are traditions of man, for example, that are not biblical. We as children are not 100% responsible for the parents. और वह एक परंपरा है जो मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन हमें यह चीज भी जानना है कि हम अगर बच्चे हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी है हमारे माता पिता के प्रति कि हम उनका बोझ उठाए। It is not 100% biblical that we have to take care of our parents financially. और यह 100% बाइबल के अनुसार भी ऐसा, बाइबल के अनुसार 100% नहीं है कि हमें अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना है आर्थिक तौर से। Because the Bible says that a righteous man or a good man will prepare enough for him, his children and his children's children. क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि एक धर्मी व्यक्ति को एक सही रीति से जो है अपने परिवार को संभालना है, उसको अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों के बच्चों के लिए जो है व्यवस्था कर लेनी है। Because of man's tradition, many families have many children, thinking that the children will support them financially in their old age. और बहुत से लोगों की सोच परंपराओं के कारण इस प्रकार से बनी थी कि
उनके बच्चे उनकी जब उनकी उम्र हो जाएगी और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो उनके बच्चे उन्हें संभालेंगे, इस प्रकार का सोच कर उन्होंने बहुत सारे बच्चे पैदा कर लिए थे। This is not the reason to have children. लेकिन बच्चों को पैदा करने का यह भी कोई कारण नहीं है। Because first, God puts us the responsibility of taking care of ourselves financially and preparing for our children and our children's children with that mindset. क्योंकि परमेश्वर ने जिस विचारधारा से मनुष्य को बनाया तो वह यही कि सबसे पहले हम अपनी जिम्मेदारी संभाल सके, फिर उसके बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी और फिर उसके बाद अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले सके। इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करना है। This way, we will always work hard and we will always prosper, knowing we have a responsibility. और इस प्रकार से अगर हम जाए तो हम हमेशा कठिन परिश्रम करेंगे और हम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपने ध्यान में रख के आगे बढ़ेंगे। That is why the Bible also says that a man will leave his father and mother and cleave, join to his wife. और इसलिए बाइबल इस प्रकार से कहती है कि मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपने पत्नी और अपने पति के साथ एक होकर रहे। So parents are a blessing, they cannot become a burden. तो माता पिता एक आशीष है, वे कभी भी बोझ नहीं बन सकते। Parents, out of love, the children will support the parents. और बच्चे प्रेम के कारण अपने माता पिता की सहायता करेंगे, Not because of tradition of man. मनुष्य की बनाई हुई परंपराओं के कारण नहीं। And when you help your parents out of love, the way God planned it, it will be perfect. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने योजना की है उस प्रकार से अगर आप अपने माता पिता की सहायता करेंगे तो वह एक सही कार्य है। Otherwise, you will be doing the same thing that the Pharisees were doing in the time of Jesus. अन्यथा आप भी वही काम करेंगे जो फरीसी करते थे यीशु मसीह के समय में। You will take from what you're supposed to give to God and you will give to your parents, this way offending God. आप जो परमेश्वर को देना था उसमें से आप अपने माता पिता को देंगे और इसके द्वारा आप परमेश्वर के सामने बुरे या फिर परमेश्वर का जो है अनादर कर बैठेंगे। Or you will take from what you're supposed to give your parents and you'll give to God, thus breaking the fifth commandment. या फिर आप अपने माता पिता के बातों से माता पिता को जो देना है उसमें से लेकर आप परमेश्वर को देंगे और इस प्रकार से उनका अनादर करके आप जो 10वीं आज्ञा में जो 5वीं आज्ञा है उसको तोड़ बैठेंगे। So we have to be careful that we do everything according to what the Bible has taught us. तो हमें एक चीज में बहुत ही निश्चित रहना है कि जिस प्रकार से बाइबल ने हमें सिखाया है उसी प्रकार से कार्य करें। Your culture and your traditions are not more important than God's word. आपके जो परंपराएं हैं और आपकी जो संस्कृति है वो परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। The word of God will last forever, but all of man's traditions will disappear one day. मनुष्य की बनाई हुई सारी जो परंपराएं हैं और जो संस्कृति है वो सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहेगा। These are the kinds of things that Jesus came to destroy. और इस प्रकार की जो बातें हैं जिसे यीशु मसीह नष्ट करने के लिए इस दुनिया में आए थे। So the first religion that Jesus comes to destroy is the religion of the Hebrews. तो पहला जो धर्म है जिसे यीशु मसीह नष्ट करने के लिए आए थे वह इब्री लोगों का धर्म को वो नष्ट करने आए थे। He destroyed the religion of his own people. उसने अपने खुद के लोगों के धर्म को नष्ट किया। Because his own people had made religion as a false religion. क्योंकि उसके खुद के लोगों ने उस धर्म को एक झूठा धर्म करके बनाया था। They made faith into something that was tradition. और उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को जो एक परंपरा थी उसे विश्वास कहा। And what Jesus did, he brought back faith into our spiritual lives. लेकिन यीशु ने
जो कार्य किया वो यही है कि उसने हमारे आत्मिक जीवन में विश्वास को भर दिया या फिर लेकर आ गया। Let us read Jeremiah chapter 10. आइए हम लोग पढ़े यिर्मयाह उसका 10वां अध्याय। I think we read it last week as well. और मुझे लगता है कि हमने इस वचन को पिछले सप्ताह भी पढ़ा था। Jeremiah chapter 10 verse 1 to verse 5. और यिर्मयाह उसका 10 अध्याय वचन 1 से 5 तक। Hear the message of the Lord has spoken to you, house of Israel. This is what the Lord says. Don't learn the way of the nations, and don't be terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified of them. Verse 1 and 2. यहोवा यो कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जातीय लोग उनसे विस्मित होते हैं। Verse 3. For the practices of the people are worthless. Indeed, a tree is cut down from the forest. It is the work of the hands of a craftsman with an axe. They decorate it with silver and gold. They secure it with nails and hammers so it won't totter. Their idols are like scarecrows in a cucumber field. They can't speak. They must always be carried because they can't walk. Don't be afraid of them, because they can do no harm, nor can they do any good. क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूर्त तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूली से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकते। उन्हें उठाया फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। Amen. So we see that God very clearly tells us not to blindly follow what other people are doing. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है कि लोग जो कहते हैं उसे जो है आप अंधे होकर उसका अनुसरण ना करें। What other nations are doing, don't just blindly copy them. और जो अलग अलग देश कर रहे हैं, अंधे होकर उनकी कॉपी ना करें, मतलब उनके समान ना करें, नकल ना करें। Just because America is doing this and Europe is doing that and China is doing this, doesn't mean we have to do the same thing in our country. तो ऐसा ना हो कि क्योंकि अमेरिका इस प्रकार से कर रहा है, यूरोप इस प्रकार से कर रहा है या फिर चाइना इस प्रकार से कर रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझे भी उन्हीं के समान बनना है और कार्य करना है। We have to keep the traditions that are in the Bible alive. हमें जो बाइबल में है उन परंपराओं को जीवित रखना है। Because they are traditions of the apostles that have been given to us from generation to generation. प्रेरितों के द्वारा जो परंपराएं हमें मिली है वह हमें पीढ़ी पीढ़ी के लिए बचाए रखनी है। Now, how do we know what traditions the apostles have given us? और हम कैसे जान सकते हैं कि कौन सी परंपराएं है जो प्रेरितों ने हमें दी है? You see, most of the traditions that the apostles taught us are in the New Testament. हम देखते हैं ज्यादातर जो परंपराएं है जो चेलों ने हमें सिखाई है उसे हम नए नियम में देखते हैं। We see from the book of Romans to the book of Jude, which is 21 books. और हम जो है रोमियो की पत्री से लेकर यहूदा के पत्र तक हम पढ़ते हैं, जो कि लगभग जो 21 किताबें हैं। Now, you have to understand what these books are. और अभी हमें समझने की आवश्यकता है कि ये किताबें क्या है। The first 4 books of the New Testament are witnesses of the life of Jesus. हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 4 किताबें हैं वह गवाहियां हैं उन बातों की जो यीशु मसीह के जीवन के विषय में बताते हैं। Then we have the book of Acts, which is a historical book about how the church started.
उसके बाद हमारे पास जो है प्रेरितों के काम है, जो एक ऐतिहासिक किताब है, जिसमें हम देखते देखते हैं कि किस प्रकार से कलीसिया की शुरुआत हुई। And the other books are all letters written from the apostles to different churches. और फिर जो अन्य किताबें हैं वह पत्र हैं जो प्रेरितों के द्वारा लिखे गए हैं अलग अलग कलीसियाओं को। And in here we see the traditions that the apostles are teaching us. और यहाँ पर हम कुछ ऐसी परंपराओं को देखते हैं जो प्रेरित हमें सिखाते हैं। Here we see how the apostles explain to us deeper the teachings of Jesus. और यहाँ हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित हमें सिखाते हैं शिक्षा बहुत ही गहरे रूप में। And in these also books we read about how the apostles solved many of the problems that were happening inside the church. और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कैसे अलग अलग शिक्षाएं जो कलीसियाओं के अंदर होती थी उसके विषय में प्रेरितों ने हमें सिखाया है। And we see here in these letters the traditions and the teachings that are there to keep us safe. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसी परंपराएं और कुछ ऐसी शिक्षाएं जो हमें सिखाती है कि हम लोग सुरक्षित रहे। Now these traditions that we are taught in the New Testament are not to be understood completely. और अभी यह जो परंपरा है वह इसलिए नहीं दी गई कि हम लोग पूरी रीति से इसको सीखे या समझे। They are not for you to agree with or not to agree with. I can't hear you, brother. Brother Atul, I can't hear your voice. No, it's gone. Okay, well, these traditions are not for you to be in agreement with or not to agree with. They're there for you to obey. यह जो परंपरा है ये इसलिए नहीं है कि हम लोग इसका पालन करें, लेकिन या फिर इसका आज्ञा पालन करें। So we just have to trust that God has used the apostles to give us these traditions and these teachings. लेकिन यहाँ जो परंपरा है यह हमें इसके लिए दिया गया है कि हम लोग इसको देखें और इसके द्वारा जो शिक्षा परमेश्वर ने हमें दिए है उसका अनुसरण करें। We will continue next week looking at these specific traditions that are for our own good. और हम लोग अगले सप्ताह में देखेंगे इन सब विशेष परंपराओं के विषय में जो हमारे भलाई के लिए है। And we will also understand why Jesus had to come and suffer the way he did. और हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यीशु मसीह ने इस संसार में आकर दुख उठाया। You see, he came and he destroyed all man-made tradition by the things he was doing. और हम देखते हैं कि वे आए और मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सभी जो शिक्षा थी, जो परंपरा थी, उसका उसने नाश किया। Jesus put man first and tradition second. और यीशु मसीह ने पहले इंसान को रखा और उसके बाद परंपराओं को रखा। Jesus put first God's love and then on the side he put religion. और पहले यीशु मसीह ने परमेश्वर के प्रेम को सामने रखा और उसके बाद जो परंपरा है उसको समय दिया या स्थान दिया। He gave us the right point of view on who God is as a father for us. और यीशु मसीह ने परमेश्वर के विषय में एक सही विचारधारा हमें सिखाई कि परमेश्वर जो हमारा पिता है वो हमारे लिए कौन है। The tradition of man has made us just do things out of religion which is dead. और मनुष्य की परंपरा ने हमें ऐसा सिखाया है कि परंपरा सब कुछ है जो कि असली में देखा जाए तो एक मृत्यु के समान है। And Christ came to set us free from the laws of man that don't allow us to love God. और मसीह यीशु इस दुनिया में हमें परमेश्वर के मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सभी उस व्यवस्था और परंपराओं से आजादी देने के लिए जो हमें परमेश्वर के प्रेम से नहीं मिलने देता था
और आजाद करके उसने हमें परमेश्वर से मिलाया, उसके प्रेम का जो है हमको वर्णन करके दिया है। Many of us have become like the Pharisees, हम में से काफी लोग जो है फरीसियों के समान बने हैं, where our hearts are dead and we do not understand what it means to love God. हमारा हृदय जो है वो मर चुका है, जिसके कारण हम लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। And we don't understand God's love, and we don't allow others to understand what is God's love. और हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते और दूसरों को भी जो है परमेश्वर के प्रेम को समझने में मदद नहीं करते। So to conclude, just let's see our life how it is right now. और समाप्त करते समय हम लोग आइए अपने जीवन को देखेंगे कि वह इस समय किस प्रकार से है। Are we doing religion or are we living by faith? और क्या हम लोग एक धर्म के अनुसार जी रहे हैं या हम लोग विश्वास के अनुसार जी रहे हैं। If you do something and you feel accused, you feel like someone is pointing a finger at you, then that is not from God. और यदि आप कोई चीज का कोई कार्य कर रहे हैं और आप ऐसा अपने मन ही मन में ऐसा अपने आप को दोषीपन वाली भावना महसूस करते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि कोई आपके ऊपर में उंगली उठा रहा है, You see, God does not point a finger. और कार्य कर रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि तो होने पाए कि हमारा हृदय हमारी तरफ उंगली उठाकर हमसे हमें दोषी ना बनाए। God does not point a finger. और परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाते, He lends a hand. वह अपना हाथ रखते हैं हमारे ऊपर। Satan points the finger accusing you. शैतान जो है वह हमारे ऊपर हमारे विरोध में उंगली उठाता है और हम पर दोष लगाते हैं। God gives you a hand and helps you out of your problem. और परमेश्वर अब हमें हाथ देता है और हमें हमारी समस्याओं से हमें परेशानियों से बाहर निकालने के लिए वो हमें हाथ बढ़ाता है। Religion will accuse you, धर्म जो है वह आप पर दोष लगाएगा, but faith will lift you up. लेकिन विश्वास आपको ऊंचा उठाएगा। Religion will keep you tied in chains, धर्म आपको एक चैन के बंधन में बांध के रखेगा, but faith will set you free to worship God. लेकिन विश्वास आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए आजाद कर देगा। Only when we are completely free before God can we worship Him with our hearts. और जब हम लोग पूरी रीति से परमेश्वर के सामने आजाद है, तभी हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। In Romans chapter 8 verse 1 it says, रोमियो उसका 8वां अध्याय और वचन 1 इस प्रकार से कहता है, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। So we have been set free to worship God. तो हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, आजाद किए गए हैं। We are not bound by religion, but we live freely to receive the Holy Spirit. और हम लोग धर्म के द्वारा बंधे गए नहीं हैं, लेकिन हमें आजाद किया गया है ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए। So learn to live in freedom of the Holy Spirit and not tied down by religion. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप आजादी में जीवन जीने की जो है आदत डालें और सीखें, ना कि आप धर्म के चैन में बंध जाए। The Bible promises us that where 2 or 3 are gathered together in the name of Jesus, there He is also. और बाइबल हमें इस प्रकार से सिखाती है कि जहां कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठित होंगे, वहां पर मैं हूं। So right now, wherever we are right now gathered, because we are here in the name of Jesus, Jesus is right there with you. और इस समय क्योंकि हम जहां कहीं भी क्यों ना हो, क्योंकि हम यीशु मसीह के कारण यहाँ पर आए हुए हैं, तो यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ है। But now there's a difference. Is the Spirit of God free to move around where you are right now? लेकिन भिन्नता इसमें है
क्या परमेश्वर का आत्मा हम में बहुत ही आजादी के साथ चलन कर सकता है क्या? Or is he tied down by your religion? या फिर आपके धर्म धर्म के बंधनों के कारण वह बन चुका है? There's a big difference when God is one place and he's still, or when he is there but he's moving around. बहुत ही भिन्नता है इसमें कि जहाँ पर परमेश्वर है वहां पर फिर भी ऐसे बंधा हुआ है, और दूसरा एक ऐसा है कि जहाँ पर परमेश्वर है लेकिन वो चलन कर रहा है वहां पर। In the book of Genesis, when we read about how the world was created, और उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। it said that the Spirit of God moved around the waters. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर में मंडरा रहा था, It wasn't one place still, it was moving around the waters. और वह एक जगह पर बना बना हुआ नहीं था, लेकिन वो पानी के ऊपर में मंडरा रहा था। So God has to move within your life and everything that surrounds you. तो परमेश्वर जो है आपके जीवन में और आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में जो है वो मंडराना चाहिए। Otherwise, you are just having him on Sundays or once a week or twice a week. अन्यथा आप जो है उसे सिर्फ एक रविवार में या फिर सप्ताह में एक बार दो बार अपने साथ रखेंगे, ऐसा ही हो जाएगा। In order for God to create a new thing inside of you, he has to move with freedom in every area of your life. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कार्य करे और उसकी आजादी को आप महसूस करें, तो होना है कि वह आपके जीवन में चलन कर पाए और ऐसी जगह उसे मिल सके। He has to move in the area of what you're watching on TV. और जो आप टीवी में देखते हैं उस क्षेत्र में भी परमेश्वर ने जो है कार्य करना चाहिए, चलन करना चाहिए। He has to move on what you're watching on the internet. और आप इंटरनेट में क्या देखते हैं इस पर भी परमेश्वर ने चलन करना चाहिए। He has to move on what you're talking on the phone. आप फोन में क्या बातें करते हो इस पर भी परमेश्वर का अधिकार होना या फिर उसका चलन होना जरूरी है। He has to move on your social media. आपके सोशल मीडिया के कार्यों में भी परमेश्वर का चलन होना अनिवार्य है। Only then will he create a new thing. तब ही हम अपने आप में एक नई चीज को बना सकते हैं। Otherwise, you are living a false religion. अन्यथा हम एक झूठे धर्म में जीवन जी रहे हैं। God will always change you on a daily basis. परमेश्वर आपको हमेशा बदलते रहेंगे दिन प्रतिदिन। The Bible says we go from glory to glory. बाइबल कहती है कि हम महिमा से महिमा में चलते हैं। I pray today that you will be set free to break religion and embrace the faith of Jesus Christ. और आज मेरी ऐसी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आजाद करे और आप हर प्रकार के धर्म के बंधनों को तोड़कर जो है आप जो है आजाद हो जाए। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, I thank you that we can come to you this morning. और पिता, मैं आपका शुक्रिया करता हूं ताकि क्योंकि आज मैं आपकी उपस्थिति में आ सका। Thank you that through the washing of the blood of Jesus of our sins, we are free to stand in front of you. धन्यवाद क्योंकि आपने हमारे पापों को धोया है अपने लहू से, इसलिए आज हम आपके सामने खड़े हो सके। प्रभु, I ask today that you break every mold of tradition in my life. पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में हर एक ऐसी परंपराएं जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है उसे आप तोड़ दीजिए। Allow me only to have a tradition that is in your word. और हमें मदद करके हमारे जीवन में, मेरे जीवन में सिर्फ वही परंपराएं रहे जो आपके वचन में है। Break every religion and every dead word of faith. मेरे जीवन से हर एक धर्म और हर एक मरे हुए विश्वास की बातें उसका अंत कर दीजिए। And we speak new life today for us. Amen.
We speak new life today for us. और आज हम अपने आप के लिए नए जीवन की घोषणा करते हैं In Jesus' mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं Amen. God bless you, and Amen. join us next week as we will go deeper into the traditions that the apostles wrote down for us. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अगले सप्ताह हम लोग और भी गहरी शिक्षा में जाएंगे जो प्रेरितों ने हमें सिखाई है उसके विषय में And we will also understand how before Jesus came, there was a system that was only for the Jewish people. और हम लोग इस बात को भी सीखेंगे कि यीशु मसीह आने से पहले किस प्रकार का सिस्टम था उसके विषय में हम देखने वाले हैं There was a system that God had made only for the Hebrews to know God. और एक ऐसा सिस्टम था जो परमेश्वर ने बनाया था सिर्फ इब्री लोगों के लिए ताकि वे परमेश्वर को सही रूप से जान सके But then when man made that tradition into religion, लेकिन उसके पश्चात फिर मनुष्य ने उसे एक परंपरा बनाया और वो परंपरा एक धर्म में जो है बदल गई then Jesus broke that religion and opened up the door for everyone to know God. और फिर यीशु ने उस धर्म को तोड़ दिया और दरवाजा बनाया है ताकि सब लोग जो है परमेश्वर के निकट आ सके Now I'm talking about the God of the Bible. और हम लोग बात कर रहे हैं परमेश्वर की जो बाइबल का परमेश्वर है His name is Jehovah in the Bible. I'm talking about that God, not any other God. और हम उस परमेश्वर का नाम उसके विषय में सीख रहे हैं जिसका नाम यहोवा है और जो हम बाइबल में देखते हैं और हम और किसी भगवान या परमेश्वर की बात नहीं कर रहे हैं All the teachings we are giving are based on the Bible. और हर एक शिक्षा जो हम यहाँ पर दे रहे हैं वह बाइबल के आधार पर है We encourage you to join us during the week in our different meetings. हम आपको प्रोत्साहन करते हैं कि सप्ताह भर में भी जो हमारे विभिन्न मीटिंग्स है उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं Have a blessed week. God bless you. और आपका एक अच्छा सप्ताह हो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे